जय माता दी दोस्तों, रहस्यमयी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 100-150 साल पहले इतनी आबादी नहीं थी। जंगली एरिया हुआ करते थे। लोग जंगलों में ही अपना मकान बनाकर रहा करते थे। ऐसे ही एक छोटे से गांव की ये कहानी है। एक बहुत बड़े बगीचे में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में मिला जुला कर 10-15 घर ही रहे होंगे। वो भी एक घर से दूसरा घर 100-150 मीटर की दूरी पर ही रहा करते थे। एक जगह नहीं हुआ करते थे। इसी गांव की एक छोटी सी कहानी है। उस गांव के थोड़ी दूरी पर एक तालाब था। उस तालाब में लोग उसमें नहाते भी थे और पानी भी पीते थे। ऐसे ही एक घर की कहानी है। उस घर में कुल 4 लोग रहते थे। एक बूढ़ा बूढ़ी और उनके एक लड़का लड़की थे और दोनों तकरीबन 15-16 साल के थे। और उनके घर से तालाब तकरीबन 1 आध किलोमीटर की दूरी पे था। और एक दिन की बात है कि उनका लड़का उस तालाब पर किसी काम से गया। वो सुबह सुबह का टाइम था और देखता है कि उस तालाब के दूसरे किनारे पर कुछ औरतें नहा रही हैं और कपड़े धो रही हैं और आपस में हंसखेलियां खेल रही थीं। ये छुप छुप के उनको देखने लगता है। तब उसमें से एक की नज़र उस लड़के पर पड़ जाती है और इशारों में लड़के को वो अपने पास बुलाती है और कहती है कि ये तुम क्या देख रहे हो? औरतों को नहाते हुए देखना बुरी बात है। ये सुनकर लड़का सकपका गया और किसी तरह नज़र छुपाते हुए वहाँ से भाग जाता है या यूं कहिए कि चला जाता है। अब वो रोज सुबह सुबह यही देखने के लिए उस तालाब पर जाने लगता है, लेकिन वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। वो जाता और घूम के वापस चला जाता। वैसे ही एक दिन की बात है। तब वो बैठे बैठे सोचता है कि हो सकता है ये औरतें अब जल्दी आना शुरू हो गई हों, क्योंकि किसी के आने जाने के डर से सोचती होंगी कि सुबह सुबह पहले ही जाके नहा धो लेते हैं। इसलिए वो लड़का अगले दिन बहुत सुबेरे ही उठकर वहाँ चला जाता है और जाते ही देखता है कि उस तालाब के दूसरे किनारे पर कुछ लड़कियां नहा रही थीं, वो भी बिल्कुल नंगी। उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। तब ये एक पेड़ के नीचे छुपकर देखने लगता है और कुछ टाइम बीतने के बाद किसी एक लड़की की नज़र इसके ऊपर पड़ जाती है और वो इसे बुलाती है। और जब ये सकपकाते हुए उनके पास जाता है तो वो बड़े खुशी मन से कहती हैं, आओ तुम भी हमारे साथ नहा लो। तब लड़का कहता है, नहीं नहीं, हम नहीं नहाएंगे। तब लड़की कहती है, हमें नहाते हुए तो बड़े देख रहे थे, अब तुमको नहाने में क्या लगा है? तुम भी हमारे साथ नहाओ, देखो भी। तब वो मना कर देता है और सारी लड़कियां मिलकर उसके सारे कपड़े उतार कर पानी में लेके चली जाती हैं और उसको नहलाने लगती हैं। और थोड़ी देर के बाद जब वो नहा लेते हैं तो सारे लोग बाहर निकलने लगते हैं। तब लड़का कहता है, चलो हम लोग नहा लिए हैं, अब मैं घर जाता हूँ। तब उसमें से एक लड़की कहती है कि चलो ठीक है, तुम घर चले जाओ, लेकिन कल सुबह फिर आना, हम लोग फिर नहाएंगे। फिर लड़का अपने घर चला जाता है और अगले दिन नहाने के लिए सुबह सुबह फिर वो वहीं पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। बड़ी देर तक इंतजार किया मगर कोई नहाने के लिए नहीं आया। तब वो थक हार कर वापस चला जाता है। उसके बाद उन लोगों के बारे में सोचने लगता है कि वो लोग नहाने क्यों नहीं आई, अगर नहीं आना था तो हमको क्यों बुलाई थी। किसी तरीके से उसका दिन कटता था और अगली सुबह फिर गया वहीं पे और देखता है कि वही लड़कियां फिर नहा रही हैं और नहाते हुए देख के ये भी वहां चला गया और उनके साथ नहाने लगता है, उनसे बातें करने लगता है। बातों बातों में बहुत टाइम बीत जाता है। फिर लड़का कहता है कि अच्छा, हम लोग नहा लिए हैं, अब हम अपने घर जाते हैं। तब लड़कियां कहती हैं, नहीं नहीं, घर नहीं जाना है, चलो हम लोग कहीं घूम के आते हैं। तब लड़का कहता है, कहाँ घूमने चलेंगे? तब लड़कियां कहती हैं, चलो जंगल में चलेंगे, वहीं घूमेंगे और अपना टाइम बिताएंगे, फिर शाम को अपने घर चले जाएंगे। तब लड़का कहता, चलो ठीक है, घूम के ही आते हैं। फिर उन दोनों के साथ वो घूमने चला जाता है।
और उसे पता नहीं चलता कि वो किधर और किस रास्ते पर जा रहा है। थोड़ी दूर जाते जाते वो लड़कियां अचानक गायब हो जाती हैं और वो इधर उधर देखने लगता है और कहता है कि लड़कियां कहाँ चली गईं, कोई नजर आ ही नहीं रही है। और उसके मन में कुछ अजीब ख्याल का डर आने लगा। अब वो जंगल में इधर उधर घूमता ही रहता है। उसे सही रास्ता नहीं मिल रहा था और जंगल में भटक चुका था। वो जिस रास्ते पे जाता, घूम घाम के फिर उसी रास्ते पे आ जाता। वो घूम घूम कर थक चुका था, उसे रास्ता मिल ही नहीं रहा था और वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है और वहां रोने लगता है। तब कुछ रात बीतने के बाद उस पेड़ से आवाज आती है, कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठे हो और रो क्यों रहे हो। ये बातें सुनकर लड़का तो और भी डर जाता है। उसके मुंह से आवाज तक भी नहीं निकल रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद फिर ऊपर से आवाज आई, क्या सोच रहे हो, बताओगे कुछ, तुम क्यों रो रहे हो और यहाँ कैसे आए। तब लड़का हिचकिचाते हुए बोला, मुझे कुछ लड़कियों ने अपने साथ ले आई और वो मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई और मैं रास्ता भटक गया हूँ। इस जंगल में मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तब ऊपर से आवाज आई, चुप हो जा, मैं तुझे तेरे घर तक पहुँचा दूंगा, मगर तुझे मेरा एक काम करना होगा। लड़का बोला, कौन सा काम। तब ऊपर से आवाज आई, जहाँ तू बैठा है वहां पर गड्ढा खोद और गड्ढा खोदने के बाद तुझे एक मटका मिलेगा और उस मटके को ले जाकर जब अगली सुबह लड़कियां नहाने आएंगी तो उनके कपड़े इस मटके में डालकर मेरे पास ले आना, मगर एक काम तुझे घर पहुंचने से पहले ही कर देना है। मैं तुझे जंगल के बाहर निकाल देता हूँ और तू पहले उस तालाब पर जाना और इस मटके को वहीं छुपा देना। फिर अगले दिन उनके साथ नहाने के लिए जाना और मौका देखकर उनके सारे कपड़े इस मटके में डालकर इसका मुंह बंद करके मेरे पास ले आना। तब लड़का कहता है कि ये तो काम मैं कर ही दूंगा, लेकिन आपके पास पहुंचूंगा कैसे। तब ऊपर से आवाज आई, जब तू ये सारा काम कर लेगा तब मुझे पता लग जाएगा कि तू अपने काम में कामयाब हो गया है, लेकिन एक काम बड़ी सावधानी से करना। उन लोगों को पता नहीं लगना चाहिए कि तू उनके कपड़े छुपा रहा है और उनको नहाते हुए ही तुझे कपड़े छुपाने होंगे। अगर किसी ने देख लिया तो तुझे वो सब मार डालेंगी। वो सब एक बहुत खतरनाक चुड़ैल हैं। तब लड़का बोला, अगर वो खतरनाक हैं तो मैं तो उनके साथ 2-3 दिन से ही था, मगर वो मेरा तो कुछ नहीं की। तब ऊपर से आवाज आई, तुझे मारने के लिए ही इस जंगल में ले आई थी, मगर तू किसी तरह बच गया और हमारे पास आ गया। हमारे पास वो सब नहीं आ सकती हैं। तब लड़का बोला, अगर आपके पास वो सब नहीं आ सकती हैं तो आप उनको किस लिए अपने पास बुलाना चाहते हैं। तब ऊपर से आवाज आई, तू ज्यादा सवाल मत कर, जो काम तुझे दिया गया है उस काम पर पहले ध्यान दे। अगर तू बाहर निकलना चाहता है तो तुझे ये मेरा काम करना ही पड़ेगा, बाकी तेरे सवालों का जवाब जब तू लेके आएगा तो अपने आप मिल जाएगा। तब लड़का बोला, ठीक है, आप हमें अपने घर पहुंचा दीजिए, हम आपका काम कर देंगे। तब फिर आवाज आई, पहले मटका तो निकाल। तब फिर लड़का जल्दी जल्दी नीचे जगह खोदता है और उस गड्ढे में से मटका को निकालता है और मटका निकाल के साफ करते हुए बोला, लो जी, मटका निकल गया और आप अब हमें घर पहुंचा दीजिए। तब ऊपर से आवाज आई, अब तू अपनी आंखें बंद कर और थोड़ी देर बंद करके ही रखना, और जब तू आंखें खोलेगा तो तू यहाँ से अपने घर की तरफ जा चुका होगा, लेकिन मेरा काम भूलना नहीं, नहीं तो बहुत पछताएगा। अब लड़का आंखें बंद करता है। कुछ टाइम के बाद जब आंखें खोलता है तब जंगल के बाहर था। फिर वो पहले तालाब पर जाता है और एक झाड़ी में उस मटका को छिपा देता है और फिर अपने घर चला जाता है। फिर अगली सुबह उठकर वो फिर नहाने के लिए उसी तालाब पे जाता है
और तालाब पर पहुंचते ही देखता है कि वहां कोई नहीं है। बड़ी देर तक इंतजार करता है मगर वहां नहाने कोई नहीं आता। फिर ऐसे ही 2-3 दिन तक चक्कर लगाता रहा मगर वहां कोई नहाने नहीं आया। तब वो रोज की तरह घर वापस चला जाता है और जब रात को सोने लगता है तो सपने में देख रहा है कि वो उसी पेड़ के नीचे बैठा है और ऊपर से वैसे ही आवाज आ रही है, अरे तू यहाँ सो रहा है, मेरा काम कौन करेगा। तब लड़का सपने में ही बोलता है, मैं तो 2-3 दिन से लगातार जा रहा हूँ मगर वहाँ कोई आ नहीं रहा है नहाने के लिए। अब फिर ऊपर से आवाज आती है, चल ठीक है, अगर कोई आ नहीं रहा है तो तू वहां जाना नहीं छोड़ना। आज के चौथे दिन जरूर वो सब नहाने आएंगी और तुझे रोज जाना है देखने के लिए वो आती हैं कि नहीं आती हैं, लेकिन चौथे दिन वो पक्का आएंगी। तब ये बात सुनकर लड़का बोला, मैं चौथे ही दिन चला जाऊंगा, पहले जाने की क्या जरूरत है। तब ऊपर से आवाज आई, नहीं तुझे रोज जाना होगा, अगर तू रोज नहीं गया तो वो सब नहीं आएंगी, क्योंकि वो सुबह सुबह आती तो जरूर हैं लेकिन नहाती नहीं हैं। आज के चौथे दिन वो जरूर नहाएंगी, इसलिए तू रोज जाना और चौथे दिन तो जरूर तुझे जाना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर वो बोला, चलिए ठीक है, मैं चला जाऊंगा, नियम से ही जाऊंगा। अब वो रोज जाता और चला आता। फिर चौथा दिन आ गया। चौथा दिन वो सवेरे सवेरे वहां पहुंचा और देख रहा है कि सब के सब उसी तालाब में नहा रही हैं, लेकिन इस समय वहां परिवर्तन था। बाकी समय वो नंगी नहाती थी, लेकिन आज के दिन वो पूरे कपड़े में नहा रही थी। ये भी जाके उनके साथ नहाने लगता है और कहने लगता है, तुम लोग तो बड़ी धोखेबाज हो, उस दिन तो मुझे छोड़ के चली ही गई थी। तब वो बोली, मैं तुमको छोड़ के नहीं गई थी, मुझे वहां से भगाया गया था। तुमको कैसे भगाया गया था, मैं भी तो वहीं था, मुझे तो नहीं पता था कोई भगाया और ना ही पता लगा मुझे कि आप लोगों को भगाया जा रहा है। आप लोग तो ऑटोमेटिक अपने आप गायब हो गई थी। तब वो सब बोली, हम गायब नहीं हुए थे, हमें भगाया गया था, इसलिए हम लोग वहां से भाग गए थे। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके हमें बताएं कि कहानी कैसी लगी। बाकी की कहानी अगले भाग में।